प्यारे मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है मन का दर्पण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, संत गुरु रविदास जी और गुरु नानक देव जी दोनों ही भक्तियोग और समाज सुधार के महान प्रवर्तक थे। उन्होंने मनुष्य के मन को दर्पण के रूप में देखा, जिसमें सत्य, प्रेम और ईश्वर की अनुभूति प्रतिबिंबित होती है। संत गुरु रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र और निर्मल हो तो वहीं प्रभु का वास है। वे भेदभाव से मुक्त समाज की कल्पना करते थे, जहां हर कोई प्रेम और समानता के मार्ग पर चले। मित्रों, वहीं दूसरी और इंसानियत के देवता गुरु नानक देव जी ने भी मन की शुद्धता को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा, मन जीते जग जीत, अर्थात जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संपूर्ण संसार जीत लिया। प्रिय मित्रों, इन दोनों महान संतों की पवित्र आत्मा ने यह सिखाया कि यदि मन निर्मल हो तो आत्मा दैवी प्रकाश से जगमगा उठती है और जीवन में शांति व आनंद का संचार होता है। गुरु नानक देव जी ने सभी को यह भी सिखाया कि समानता ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय मित्रों, कैसे इन दोनों महान संतों ने एक राजा को मन का दर्पण दिखाया, चलिए हम सभी जानते हैं इसे एक धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से। प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम अमृतपुर था। इस राज्य में राजा वीरभद्र सिंह का शासन था, जो अपने अद्भुत बल, धन दौलत और विशेष रूप से अपनी अत्यधिक घमंड के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरभद्र सिंह को स्वयं पर अत्यधिक विश्वास था और वह मानता था कि उसकी शक्ति, उसकी शौर्य गाथाएं और उसके साम्राज्य की भव्यता ही ईश्वर की दी हुई कृपा है। उसकी नजर में केवल वही सत्य था जो उसके अहंकार के अनुरूप हो। प्रिय मित्रों, राज्य के एक कोने में एक साधारण परंतु अद्भुत मूर्तिकार हरिदास अपने जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण से कला रच रहा था। हरिदास के हाथों से निकलती मूर्तियां न केवल शिल्प कौशल का प्रमाण थीं, बल्कि उनमें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी झलकती थी। उसका मानना था कि सच्ची सुंदरता आत्मा में निहित होती है और मूर्तियों में ईश्वर की झलक दिखनी चाहिए, न कि किसी मनुष्य के घमंड का आभास। एक दिन राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी भव्यता और असाधारण महिमा का प्रदर्शन करने के लिए राज्य के सबसे मशहूर मूर्तिकार हरिदास से एक विशाल और सुंदर मूर्ति बनाने की आज्ञा दी। राजा का आदेश था कि उस मूर्ति में उसे देवता के समान दर्शाया जाए, ताकि उसका महत्व और बढ़ सके। राज्य में यह आदेश सुनते ही हरिदास के मन में एक द्वंद्व चल उठा। एक ओर उसका कर्तव्य था कि वह राजा के आदेश का पालन करे, परंतु दूसरी ओर उसके हृदय में एक ऐसी पुकार थी जो उसे सिखाती थी कि वास्तविक सुंदरता और ईश्वर की अनुभूति मन के भीतर होती है, न कि बाहरी रूप में। प्रिय मित्रों, इसी समय दो महान संत रविदास जी और गुरु नानक देव जी राज्य में यात्रा कर रहे थे। उनके चरणों में सच्चाई, भक्ति, समानता और विनम्रता की अमिट छाप थी। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में मानवता के लिए एक नया संदेश था कि ईश्वर हर दिल में वास करता है और किसी भी मनुष्य का सामाजिक दर्जा उसके अंतरात्मा के प्रकाश से नहीं मापा जा सकता। जब राजा का आदेश अमृतपुर के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, तो गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने अंदर की दिव्यता से जोड़ता है, न कि बाहरी शोहरत या घमंड से। संत रविदास ने भी उसी सत्य की पुनरावृत्ति करते हुए कहा, जो अपने मन के दर्पण को साफ रखता है वही असली मूरत है। घमंड के आवरण में छुपी हुई छवि केवल भ्रम है। कुछ दिनों बाद राजा ने हरिदास के पास आकर आदेश दिया, हे हरिदास, मुझे ऐसी मूर्ति बनाकर प्रस्तुत करो जो न केवल मेरी महानता को दर्शाए बल्कि मेरे अस्तित्व की दिव्यता का प्रमाण बने। इस मूर्ति में मेरा चेहरा सोने के रूप में चमकना चाहिए और मेरे चारों ओर ऐसे चित्र अंकित हों जो मेरे साम्राज्य के गौरव को दर्शाते हों। प्रिय मित्रों, हरिदास ने चुपचाप सिर झुकाया। उसने अपने दिल में उठते प्रश्नों को दबा लिया, परंतु भीतर ही भीतर वह सच्चे अर्थ में उलझ गया था। उस रात जब वह अपने काम के औजार लेकर थकान से सिर झुकाए बैठा था, तो उसके पास अचानक एक अनजाने आगंतुक आए।
यह आगंतुक किसी साधु की भांति दिख रहा था, जिसके चेहरे पर सच्ची शांति और प्रकाश था। वह स्वयं संत रविदास थे। उन्होंने हरिदास से कहा, हे पुत्र, जीवन में सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंतर्मन की शांति और भक्ति में है। यदि तू अपने हाथ से ऐसी मूर्ति बनाएगा, तो याद रखना कि मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास है, न कि पत्थरों और धातुओं में। हरिदास के मन में संत रविदास की वाणी ने एक गहरी छाप छोड़ी। उसने समझा कि राजा के आदेश में केवल भौतिक शक्ति का प्रतिबिंब है, परंतु असली दिव्यता तो भीतर के प्रेम और विनम्रता में निहित है। उसने अपने अंदर की गहराइयों में झांकते हुए संकल्प लिया कि वह अपनी कला में सच्ची आस्था और ईश्वर की अनुभूति को ही दर्शाएगा। इसी बीच राज्य में गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ। राजा वीरभद्र सिंह ने उनकी प्रसिद्धि की चर्चा सुनी थी और उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उपस्थित सभी ने गुरु नानक देव जी की सरलता, मधुर वाणी और ज्ञान की गहराई से मंत्रमुग्ध हो गए। मित्रों, राजा ने गुरु से पूछा, हे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरी महानता का प्रमाण मेरे द्वारा निर्मित इस अद्वितीय मूर्ति में दिखे। बताओ, कैसे होगा? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा जी, महानता उस क्षण प्रकट होती है जब मनुष्य अपने अंदर की ईश्वरीय चिंगारी को पहचानता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है, उसी प्रकार तुम अपने हृदय में विद्यमान अनंत प्रेम और करुणा को उजागर कर सकते हो। बाहरी शोहरत क्षणभंगुर है, परंतु अंदर का ज्ञान अमर है। राजा वीरभद्र सिंह पहले तो गुरु नानक के उपदेशों को समझने से चूक गए, परंतु धीरे धीरे उनके शब्दों ने उसके भीतर झांकना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी महिमा, उसकी सारी भव्यता केवल भौतिक सीमाओं तक ही सीमित थी। उसकी आत्मा में एक अजीब सी तन्हाई बस गई, मानो उसे अब समझ आ गया हो कि असली शक्ति तो विनम्रता में निहित है। मित्रों, कुछ दिनों बाद राजा ने हरिदास से पुनः मुलाकात की और कहा, मुझे अपनी मूर्ति में ऐसा क्या चाहिए कि मेरे महानता का प्रमाण मिले? हरिदास ने अपने भीतर उठते विचारों को संजोते हुए उत्तर दिया, राजा जी, मैं आपकी मूर्ति में केवल आपका रूप नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की गहराई को भी उतारना चाहूंगा। यदि आप तैयार हैं, तो मैं आपके आदेश में कुछ नया करूंगा। राजा ने गर्व में कहा, मैं वही चाहता हूं जो मुझे श्रेष्ठ बनाता हो। परंतु हरिदास ने अपने काम में संत रविदास के उपदेशों की झलक डाली। उसने मूर्ति के आकार में राजा के चेहरे की चमक के साथ साथ उसके हृदय की नमी और करुणा की भी झलक डाली। जैसे ही मूर्ति पूर्ण हुई, उसे देखने के लिए समस्त दरबार एकत्र हुआ। मूर्ति में राजा का रूप भव्य था, परंतु उसमें एक ऐसी मधुर अनुभूति भी थी जो दर्शाती थी कि राजा ने अपने भीतर की चमक को पहचान लिया है। दरबार में उपस्थित विद्वान, संत और आम जनता ने उस मूर्ति को देखकर सराहना की। उनमें से कुछ ने कहा, यह मूर्ति उस राजा की असली पहचान को उजागर करती है, जो अपनी महिमा से परे, अपनी आत्मा की गहराई में भी महान है। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने समझा कि गुरु नानक देव जी और संत रविदास ने उसे एक अनमोल उपहार दिया है, स्वयं की खोज का उपहार है। प्रिय मित्रों, उस दिन से राजा ने अपने शासन में विनम्रता और करुणा का नया अध्याय प्रारंभ किया। उसने अपने दरबार में उन उपदेशों को शामिल किया, जिनका संदेश था, मन के दर्पण को साफ रखो, तभी असली प्रकाश दिखाई देता है। राजा ने यह भी आदेश दिया कि कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। मूर्तिकार हरिदास की कला ने भी एक नया मुकाम छू लिया। उसकी मूर्तियां अब केवल भौतिक सुंदरता का प्रमाण नहीं थीं, बल्कि उनमें एक आध्यात्मिक संदेश भी समाहित था कि सच्ची सुंदरता और सच्चा ज्ञान अंदर से निकलते हैं। गुरु नानक देव जी और संत रविदास ने राज्य में शिक्षा, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उन्होंने समाज के हर तबके के लोगों को यह सिखाया कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह राजा हो या साधारण किसान, सभी में ईश्वर का वास होता है। उनका उपदेश था कि केवल कर्म और भक्ति से ही जीवन में सच्चा प्रकाश जगमगाता है। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर राजा ने अपने राज्य में कई सुधार किए और समाज में न्याय,
समानता एवं प्रेम का वातावरण बनाया। समय के साथ अमृतपुर राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जहां राजा वीरभद्र सिंह ने अपने घमंड को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना। मूर्तिकार हरिदास की कलाकृतियां पूरे राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उनके हाथों की मूर्तियां हर किसी के हृदय में एक संदेश छोड़ जाती थीं। सच्ची महानता बाहरी आभूषणों में नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई में निहित है। प्रिय मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है और अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करता है, तभी वह सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। गुरु नानक देव जी और संत रविदास के उपदेश आज भी हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने भीतर की दिव्यता, प्रेम और करुणा को पहचानना चाहिए। घमंड और अहंकार का अंधकार जितनी भी गहरी क्यों न हो, सच्ची भक्ति और ज्ञान की रोशनी उसे हमेशा चीर देती है। राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी गलती समझी और अपने शासन में अनेक सुधार लाए, जिससे कि राज्य के सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक समान महसूस कर सकें। प्रिय मित्रों, मूर्तिकार हरिदास की कला ने भी राज्य के लोगों के मन में एक नई चेतना का संचार किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि कला और भक्ति का संगम मानवता को एक नई दिशा दे सकता है। इस प्रकार अमृतपुर की यह कथा न केवल इतिहास के पन्नों में एक अद्भुत अध्याय बन गई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी। संत रविदास और गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची महानता अपने अंदर की दिव्यता को पहचाने और उसे जगाने में निहित है, न कि बाहरी शोहरत और भव्यता में। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में यदि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकें, तो कोई भी घमंडी स्थिति या सामाजिक भेदभाव हमें रोक नहीं सकता। अंततः सच्चा परिवर्तन उसी समय संभव होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। प्यारे मित्रों, इस प्रकार संत रविदास और गुरु नानक देव जी के उपदेशों ने एक घमंडी राजा और एक मूर्तिकार के जीवन में परिवर्तन का बीज बो दिया, जिससे कि पूरा राज्य एक नए और उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर कमेंट में संत गुरु रविदास जी और गुरु नानक देव जी जरूर लिखना। धन्यवाद।